महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की यात्रा अत्यंत लंबी और तपस्वी रही। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली। जैसे एक गुरु को अच्छा शिष्य चाहिए होता है, वैसे ही एक सच्चे साधक को भी योग्य गुरु चाहिए होता है। बुद्ध जिस भी गुरु के पास जाते, उन्हें साधना की विभिन्न विधियां बताई जाती, उपवास, मौन, ध्यान, तपस्या। लेकिन बुद्ध उनसे कहीं अधिक कर दिखाते। अगर कहा जाता कि 10 दिन उपवास करो, तो वे 20 दिन तक कुछ न खाते। गुरुजन भी हैरान रह जाते। लेकिन धीरे धीरे एक बात सामने आने लगी। अन्य शिष्यों को लगने लगा कि अगर इतना कठोर तब भी ज्ञान नहीं दे सका, तो हम कैसे पाएंगे। इससे गुरुओं को यह डर हुआ कि बुद्ध की उपस्थिति से अन्य शिष्य भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए वे कह देते, जो मुझे आता था मैंने तुम्हें सिखा दिया, अब आगे किसी और की शरण लो। इस तरह बुद्ध अनेक गुरुओं के पास गए। हर बार पूरी निष्ठा से साधना की, पर अंत में खाली हाथ लौटे। एक दिन बुद्ध ने निश्चय किया, अब केवल एक चावल का दाना प्रतिदिन खाएंगे और इससे भी कठोर तपस्या करने लगे। उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शरीर में केवल हड्डियां शेष रह गईं। वे बिहार की निरंजना नदी में के किनारे एक वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे। किसी कारणवश उन्हें नदी पार करनी पड़ी। पानी केवल गले तक था, पर वह भी पार न कर सके। वापस लौटते समय एक पेड़ की जड़ पकड़कर खड़े हुए और सोचने लगे, अगर यह शरीर ही नहीं रहा तो सत्य की प्राप्ति कैसे होगी। इसी क्षण आत्मचिंतन हुआ, क्या यह सब व्यर्थ है? क्या शरीर को नष्ट कर देने से सत्य मिलेगा? तभी एक स्त्री आई। नाम था सुजाता। उसकी कोई मन्नत पूरी हुई थी तो पेड़ को धन्यवाद देने आई थी। बुद्ध को देखकर बोली, आपकी यह दशा कैसे हो गई? पहले तो आप तेजस्वी और स्वस्थ दिखते थे। बुद्ध ने सब कुछ बताया। ज्ञान की खोज में हूं, सत्य जानना चाहता हूं। सुजाता ने कहा, यदि शरीर ही नहीं बचेगा तो आप ध्यान कैसे करेंगे? कष्ट देकर आत्मा नहीं मिलती, पहले शरीर को स्वस्थ रखिए। बुद्ध पहली बार रुके। यह बात किसी गुरु ने नहीं कही थी। उन्होंने न जाति पूछी, न संकोच किया, न विधियों की चिंता की, और पहली बार वर्षों बाद भोजन ग्रहण किया। उन्हें अनुभव हुआ, अब मन शांत है, शरीर भी शांति अनुभव कर रहा है। रात पहली बार गहरी नींद आई। सुबह उठे तो एक नई जागरूकता, एक नया बोध था। अब कोई इच्छा नहीं थी, कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं। जब तक इच्छा है जानने की, तब तक तुम जान नहीं सकते। बुद्ध समझ गए, वह जो जानने योग्य है वह तब मिलता है जब जानने की कामना समाप्त हो जाती है। इसलिए जब सुबह हुई तो बुद्ध वहीं नहीं रहे जो कल तक थे। उनके भीतर से हर बंधन टूट चुका था। उस दिन बुद्ध बन गए, जागृत पुरुष। पर उनके 5 शिष्य यह देखकर क्रोधित हो गए कि बुद्ध ने भोजन कर लिया, तपस्या तोड़ दी। वे उन्हें छोड़कर चले गए। बुद्ध उन्हें ढूंढने निकल पड़े। जब वे उनके पास पहुंचे तो शिष्य ठान चुके थे, न तो बात करेंगे न आदर देंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध निकट आए, उनकी उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया। एक एक कर सभी शिष्य चरणों में गिर पड़े। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारा निर्णय तो मुझे अस्वीकार करने का था, फिर यह क्या हुआ? वे बोले, हमें खुद नहीं पता, पर अब आप वही नहीं रहे जो पहले थे। आपकी चाल, स्वर, चेहरा सब कुछ बदल गया है। बुद्ध के भीतर जो परिवर्तन था वह बाहर छलकने लगा था। यही बात हम जैन रामकृष्ण परमहंसवान के जीवन में भी देखते हैं। वे भी बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके थे, पर अंत में जब तक उन्होंने मां काली की मूर्ति को नकारा नहीं, तब तक पूर्णता नहीं आई। मीराबाई डोमियान भी कृष्ण की मूर्ति से बंधी थी। जब तक उन्होंने मूर्ति को अंतिम मोह से नहीं त्यागा, वे पूर्ण भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकी। सत्य तक पहुंचने के लिए अंतिम बंधन भी तोड़ना पड़ता है, चाहे वह पूजा हो, ध्यान हो, विधि हो, नियम हो या कोई भगवान का नाम। बुद्ध के लिए भी यही हुआ। उन्होंने सारी विधियां, सारे नियम, सारी इच्छाएं सब त्याग दिए और तभी बोध हुआ। अब कोई विशेष अनुभव, कोई दिव्य प्रकाश नहीं हुआ। बस यह बोध हुआ कि समझ कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागरूकता चाहिए। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूरे होश में जानना। आंख बंद कर लेना ही ध्यान नहीं, शरीर को कष्ट देना ध्यान नहीं, जागकर जीना, बोधपूर्वक जीना, यही ध्यान है। बुद्ध की यात्रा यही सिखाती है। बाधा वही विधियां बन सकती हैं जो साधन मानी जाती हैं, उन्हें भी अंत में त्यागना पड़ता है।
ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब भीतर से हर बंधन टूट जाए, तभी जीवन में शांति आती है।